रेयान, यहाँ आओ। आओ बेटी, यहाँ साइन करो। ये क्या है बाबा? तलाक के कागजात हैं, वकील से तैयार करवाए हैं ताकि ये काम जल्द अज जल्द हो जाए। बिल्कुल ठीक किया बाबा, सोचने की जरूरत नहीं, साइन करो रेयान। चलो बेटी, ये किन सोचों में पड़ गई हो? तलाक नहीं चाहिए तुम्हें? इरादा बदल गया होगा। आजाद भाई की ये हालत देखकर भी इसको ख्याल है तो सिर्फ मीरान का और किसी का भी नहीं। क्या हुआ? तुम्हारे हाथ क्यों कांप रहे हैं रेयान? हाँ, देखो तो, शक्ल देखकर तो बिल्कुल नहीं लग रहा जैसे तुमने ही कहा था कि मैं मीरान को तलाक दे रही हूँ। तौबा है तुमसे यारिन, तौबा है। जिन बातों का तुमसे ताल्लुक नहीं उनमें क्यों दखल देती हो? अब मैंने ऐसा क्या कह दिया बाबा? मैं कह रहा हूँ अपना मुंह बंद रखा करो। रेयान, बस रोना बंद करो, हिम्मत से काम लो, ये वक्त आंसू बहाने का नहीं। कैसे न रोऊं मैं? तुम कुछ नहीं जानती, तुमने नहीं देखा आज बाबा को। कह रहे थे कि अगर दोबारा उसे देखा, अगर दोबारा मीरान को देखा मैंने। बाबा रुक जाए। अच्छा रेयान बैठो। देखो रेयान, खिजर साहब नहीं मार सकते थे और मारा भी नहीं। खिजर साहब ऐसा कोई काम नहीं कर सकते, कसम खा के कह सकती हूँ। तुम्हारे बाबा मीरान के साथ कुछ नहीं कर सकते, ना वो खुद मारेंगे और ना ही वो किसी को मारने देंगे और ना ही तुम लोगों को जुदा करेंगे। देखना ऐसा ही होगा। बस रेयान, तुम थोड़ा सब्र करो। मैं भी यही चाहती हूँ कि तुम्हारी हर एक बात सच हो जाए, लेकिन हमारे हालात सिर्फ एक मौजे से ही बदल सकते हैं अब। नसू शादुलो, ये तो मीरान की दादी की आवाज है। मैं यहाँ कुछ बताने आई हूँ। अल्लाह खैर करे, ये यहाँ क्यों आ गई? किस मुंह से यहाँ आई हो अजीजा? जब मौत तुम्हारे दरवाजे तक नहीं आई तो तुम मरने यहाँ चली आई। मैं यहाँ मरने नहीं आई, बल्कि ये किस्सा ही खत्म करने आई हूँ। ये देखो, मेरे हाथ खाली हैं। मतलब तुम्हारा खौफ लाया है तुम्हें? हमारे दरवाजे पे भीख मांगने आई हो ताकि पोते की जान बच जाए। मैं तुम्हारी सोच पर पाबंदी नहीं लगा सकती। मैं तो बस अपने बच्चों को इस तकलीफ से आजाद करने आई हूँ। बहुत भुगत चुके हैं हम, कई जाने गंवा चुके हैं, लेकिन आने वाली नस्लों का क्या? मैं ये नहीं कहती कि हम दोस्त बनकर एक साथ दस्तरखान पर बैठ जाएं, लेकिन अपनी नस्लों की बका के लिए सुलह करने आई हूं तुमसे। सुलहनामे पर दस्तखत करने आई हूं। तुम्हारा जवाब जो भी हो, लेकिन तुम्हें मेरी नीयत पे शक ना हो, इसलिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का वोट तुम्हें सौंपती। मैं पीछे हट जाऊंगी। कल तक का वक्त देती हूँ, अच्छी तरह सोच समझ लो। सुबह मुझे अपने जवाब का मुंतजर पाओगे तुम। तुम्हारा जवाब पूरी दुनिया सुनेगी। या अल्लाह, तेरा शुक्र है अल्लाह, मेरी दुआ कबूल हो गई। सुना ना तुमने, मेरी सारी दुआएं कबूल हो गई। अगर दादा जान ने सुलह कर ली तो दुश्मनी खत्म हो जाएगी, इंतकाम खत्म हो जाएगा, सब
सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुझे तलाक भी नहीं देनी पड़ेगी। हमारी शादी के खिलाफ कोई भी खड़ा नहीं होगा। हाँ बिल्कुल ऐसा ही होगा। अल्लाह ने तुम्हारी दुआ सुन ली और अजीजें खुद यहाँ आ गईं। और जरा देखो, सुलह की बात भी वो खुद ही कर रही थी। हाँ मगर मुझे मीरान से बात करनी है अभी इस वक्त। रेयान, मैंने कॉल नहीं किया क्योंकि मुझे डर था कि तुम्हारे पापा होंगे। तुम ठीक हो? कहीं तुम्हारे पापा मीरान, मीरान तुम यकीन नहीं करोगे लेकिन आज तो मुआजिजा हो गया। एक बहुत बड़ा मुआजिजा। तुम्हारी दादी आई थी यहाँ पर। क्या? रेयान, क्या मतलब क्या दादी जान वहां आई थी? मुझे पूरी बात बताओ रेयान। मीरान, वो कह रही थी कि वो इन दोनों खानदानों में सुलह चाहती हैं। यकीन नहीं आ रहा ना, तुम्हारी दादी ने सुलह की बात की। सुलह? मीरान, दादा ने क्या कहा तुम? दादा जान अपना जवाब कल सुबह तक देंगे उन्हें। मीरान सोचो, अगर कि वो मान गए तो फिर तो सारा इंतकाम खत्म, नफरत खत्म और सब कुछ ठीक हो जाएगा। हमें तलाक भी नहीं देनी पड़ेगी। उन कागजात की भी कोई औकात नहीं रहेगी जिन्हें मैंने साइन किया है। कौन से कागजात रेयान? तुम्हारी बात समझा नहीं मैं। क्या साइन करवाया तुमसे? दादा ने कंपनी के वकील को घर पर बुलवाया था। मैं जब घर पहुंची तो पेपर्स रेडी थे और मुझसे जबरदस्ती साइन करवाए गए। लेकिन अगर दादा जान मान गए तो सोचो, उन पेपर्स की कोई औकात नहीं रहेगी। रेयान, सुलह होती है कि नहीं, पेपर साइन करें या नहीं, कुछ नहीं बदलने वाला। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बात हम दोनों जानते हैं। तुम्हारे बाबा जो कहते हैं कहने दो। जो कोई भी जो कुछ कहता है कहने दो। हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन क्या कहता है, क्योंकि हकीकत यही है कि तुम मेरी बीवी हो और हमेशा मेरी बीवी रहोगी। मैं तुम्हारा शौहर हूं, समझ गई ना? ये कभी मत भूलना तुम। मैं कैसे भूल सकती हूँ भला? लेकिन मैं एक लम्हे के लिए भी हमारे नाम अलग होते हुए नहीं देख सकती। चाहती हूँ हमारे नाम हमेशा साथ हो। तुम फिक्र मत करो रेयान, हमारे नाम और हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे। कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जानती हूँ, मैंने उस दिन कहा था कि अब कोई उम्मीद बाकी नहीं रही, लेकिन उम्मीद बाकी है मीरान। इंसान को कभी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। और तुलुए सूरज से पहले तो रात गहरी हो ही जाती है ना। मैं अब कभी भी उम्मीद नहीं छोड़ूंगी। उम्मीद का दामन थामे रखूंगी। तुम भी कभी उम्मीद मत छोड़ना। कभी नहीं। कुछ कह क्यों नहीं रहे हो मीरान? मालूम नहीं, शायद दादी जान ऐसा भी कर सकती हैं। मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। जानती हूँ यहाँ बात तुम्हारी दादी की है। उनके हर फैसले के पीछे कुछ ना कुछ होता है, मगर इस बार नहीं। मुझे यकीन है कि इस दफा कुछ भी गलत नहीं होगा मीरान। तुम पे भरोसा है मुझे, मगर अपनी दादी जान पे भरोसा नहीं है। इस किस्से को आज यही खत्म करूंगा। रेयान, बचाओ! सब कुछ जानते हुए भी आप मुझे बचाने की कोशिश क्यों कर रही हैं दादी जान? आपने अपनी गन का रुख मेरी तरफ किया हुआ था, आजाद की तरफ नहीं। आखिर आप किसे बचाने की कोशिश कर रही हैं दादी जान? किसको?